क्लास स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत कैसी शुरुआत, वो हम लोग एक शुरुआत करेंगे कहानी की शुरुआत। आप सोच रहे हैं कैसी कहानी है, वह हम आकर के आप लोगों को डेली एक कहानी सुनाएंगे। हाँ, अब हम लोग एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन वो कहानी कोई और नहीं। आप लोग ये किताब देख रहे हैं, हाँ, ये प्रेम मंजूषा है जो अमृत राय द्वारा चयनित। इसमें प्रेमचंद की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं। ये 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो है वो यूपीएससी और प्लस मुझे अन्य के विषय में नहीं पता, क्योंकि मैंने यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस को देखा है। तो हाँ, उस दोनों में ये 16 कहानियाँ हैं, और उसमें एक दो ज़्यादा और कम करके आप सिलेबस में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सोची क्यों ना एक कहानी का भी एक सिलसिला आपके साथ मेरा जुड़ जाए और हम लोग कहानी भी उसमें आपस में पढ़ें। तो आइए हम लोग सबसे पहले जिस कहानी की शुरुआत करेंगे, आप लोग लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कहानी पढ़ के कैसा लगा। आप लोग तो वैसे पहले भी प्रेमचंद की हर कहानी मुझे लगता है कि सभी लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा लिखते ही थे। हम लोग किसी दिन खास करके प्रेमचंद के बारे में भी पढ़ेंगे, तो पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार मेरे से भी पढ़िए, हम लोग आपस में पढ़े तो देखते हैं कि कैसा लगता है हमें कहानी पढ़ के। तो हम सोचे सबसे पहले, इसमें तो वैसे 16 कहानी दी हुई है, लेकिन सोचे कि सबसे पहले अभी थोड़ा ठंड का मौसम वैसे तो चला गया है, तो सबसे पहले हम लोग पूस की रात ही पढ़ते हैं प्रेमचंद की, क्योंकि अब ठंड वैसे तो जा रहा है, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा बहुत हम लोग अनुभव कर सके इस पूस की रात की कहानी को। तो हम लोग पूस की रात की कहानी सोचते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत कर देते हैं, पूस की रात कहानी पढ़ते हैं। शायद क्योंकि उनको ज़्यादा मदद होगा, जिनके पास बुक नहीं है लेकिन फिर भी वो कहानी सुनना चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी कहानी को सुन सकते हैं। सबसे पहले इसमें पहला जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इसमें कि हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। स्त्री से कहा, इसका मतलब समझते हैं, स्त्री से कहा, इसका मतलब हल्कू अपनी पत्नी से आकर के कह रहा है। जी हाँ, गांव में बोलचाल में आप जानते होंगे कि स्त्री कहा जाता है। तो हल्कू आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि सहना आया है, अब जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मतलब इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जो भी रुपया रखा है उसको दे दो, अब उससे हमारा झंझट तो ख़त्म होगा कम से कम। अब ये बार बार तो हमारे घर पे नहीं आएगा, क्योंकि वह बार बार उसके यहाँ आ रहा है अपना पैसा लेने के लिए, क्योंकि हल्कू उससे कभी कर्ज लिया होगा, जैसा हम कहानी में आगे पता चल ही जाएगा, कर्ज लिया होगा। अब वो उससे इतना तंग हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियस है जो पैसा लिया है तो वो उसके यहाँ आएगा ही आएगा उससे मांगने। तो वो थक चुका है, अपनी पत्नी से कह रहा है कि जो भी पैसा है उसको दे दो, ताकि उससे हम लोगों का निजात पाले हम लोग उससे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। अब इससे पता चल गया कि उसकी पत्नी का नाम है मुन्नी। पहले तो हल्कू है इस कैरेक्टर में, सबसे पहले हल्कू है और फिर आती है उसकी पत्नी मुन्नी, और फिर एक उसका ये जो उसके यहाँ आया है पैसा लेने के लिए, सहना। तो ये सब बस बीच बीच में आते रहेगा, लेकिन हल्कू और मुन्नी, ठीक है। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये है, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हाड़ में कैसे काटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। अब मुन्नी कह रही है कि घर में 3 ही रुपया रखा हुआ, अगर उसको दे देंगे तो कम्बल के क्या खरीदेंगे, क्योंकि ठंड भी आ गया है, माघ और पूस आ गया। अब सबको पता है कि पूस की रात या माघ में कितना ज़्यादा ठंड होता है। तो अगर वो 3 रुपये अगर उसको ही दे देगी, सहना को ही दे देगी, तो कम्बल कैसे खरीदेगी। तो उसको ये टेंशन है कि कम्बल भी खरीदना है, क्योंकि ठंड है, और आपको आगे पता चलेगा कि वो कम्बल खरीदना उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो उसको कहती है कि अभी हम उसको पैसा नहीं देंगे, उसको कह दो कि जब हम फसल कटेंगे, क्योंकि गाँव में तो पता है किसान ही होता है, और फसल कटेगा तभी वो उस हिसाब से अपना सारा कुछ उनका पहले से, आप जब किसान की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल उनका फसल पे ही उनका सारा जीविका जो है निर्भर होता है। तो वो बोलती है कि जब फसल कटेगा तब हम उसको बाद में फिर पैसा दे देंगे, उसे कह दो तब आने के लिए, क्योंकि अभी नहीं देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, बिना कम्बल के हार में रात को वहाँ किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जोड़े मारेगा, बला तो सिर से टेढ़े। मतलब ये कहना चाहती है, हल्कू को दिमाग में आ रहा है कि बात तो मुन्नी से ही कह रही है, क्योंकि अब ठंड आ गया है और माघ में, क्योंकि इसको खेत पे जा करके अपने फसल का क्या करना पड़ता है, अब आगे देखेंगे फसल का इसको देख रेख करना पड़ता है रात में जा करके। तो ये रात में बिना कम्बल के वो
वो भी माघ और पूस में बिना कम्बल के ये वहाँ खेत पे जा कर के कैसे रहेगा। ये भी सोच रहा है कि कम्बल तो उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अभी ये माने तो, क्योंकि अगर इसको कह देंगे कि अभी जाओ अगले बार आना, तब तो पता ही है कि फिर वो कितना हल्ला करेगा, कितना गाली गलौज करेगा। अब इसको मन में डर भी हो रहा है कि उसको मना करे तो कैसे करे और क्या बोले तो क्या बोले, और कम्बल भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सोचता हुआ अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। अपनी पत्नी को बोल रहा है कि नहीं, जो पैसा रखा है कि दे दो, क्योंकि ये फिर बार बार आए, क्योंकि उसको उतना हिम्मत ही नहीं है जो वो फिर उसके पास जा करके उसको कह सके कि ये पैसा हम आपको बाद में देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार उसके द्वार पर आ चुका है। तभी तो वो उसको कह रहा है कि इसे जान छूटे। अब वो अपने पत्नी से कह, जो पैसा रखा है दे दो, हम बाद में जो है सो कम्बल खरीद लेंगे, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल दे दो, कुछ उपाय करेंगे दूसरा कम्बल खरीदने के लिए। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे, कौन खैरात दे देगा कम्बल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। उसकी पत्नी कहती, अच्छा दूसरा उपाय कर रखे हो, बताओ तो जरा सा दूसरा उपाय क्या करके रखे हो, हम भी तो सुने कि दूसरा कौन सा उपाय करके रखे हो जो फिर माघ और पूस जो आने वाला है अब जो समय, तो उसमें कम्बल खरीद लोगे। वो बोलती है नहीं, हम पैसा नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको पता ही है कि पैसा तो आने से रहा नहीं और किससे मांगेंगे ये लोग, क्योंकि पहले से ही तो इतने सारे इन लोगों के ऊपर में कर्ज होंगे, तो किससे पैसे मांगेंगे। उसकी पत्नी तैयार नहीं होती है कम्बल ये पैसे देने के लिए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालू खाऊं, क्योंकि उसको तो पता ही है कि वो जाएगा अगर सहना को कहने के लिए कि हम पैसा नहीं दे सकते, तो हल्कू को ही गाली पड़ेगा, इसलिए वह उसके पास जाना ही नहीं चाहता है। किसी तरह अपनी पत्नी से चाहता है कि पैसे ले और उसको दे दे, उससे उसका छूटे पिंड। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका क्या राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसको तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर कर रहा था। उसको भी पता था, मुन्नी को भी पता ही था कि अगर हल्कू जाकर के उसको कहेगा तो ये बात तो सत्य है कि वह गाली देगा, भले वह कितना भी जोर से बोल दे कि अच्छा उसका राज चलता है जो वो गाली दे देगा, लेकिन उसको ही पता है कि उसका पैसा ली हुई है तो उसको वो गाली देगा ही देगा, वो बात कहेगा ही कहेगा। तो इस बात का मुन्नी को भी पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा होगा, ऐसा बार बार उसके साथ ऐसा हुआ ही होगा। उसने जाकर ओले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो सब अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगा। पैसे तो उसके हाथ में, उसके पास भी कोई बेबसी था, क्या करती बेचारी, पैसा ला करके दे दी, लो अब जाओ तब, लेकिन तुम खेती छोड़ दो, कम से कम इससे अब हम लोगों को निजात तो मिलेगा कम से कम, क्योंकि खेती करता है उससे भी आपको आगे पता चलेगा कि क्या होगा इस कहानी में। अच्छा खेती है, मजूरी करके लाओ, वहाँ भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। एक तो खेती भी कर रहा है और साथ में मजदूरी भी कर रहा है, कहीं पर खट भी रहा है। जो भी पैसा आता है वो सारा इधर उधर, मतलब जितना ये जो कर्जा लिया रहता है वो सब में ही उसका चला जाता है। इसलिए ये लोग इतना ये कह रही है कि सब उसी में दे दो, घर पेट में भी नहीं जाता है, ना खाने के लिए बचता है, ना किसी चीज़ के लिए बचता है, सब इधर से उधर ही कर दो, तो फिर क्या मिलता है। इससे करी कि खेती भी छोड़ दो, और खेती करने में भी तो पैसा लगता है, तो जो मजदूरी करके भी लाते वह भी खेती में भी लगाना पड़ता है इस लोगों को। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से मजदूरी करके एक एक रुपये जमा करके 3 रुपये तक वह जमा किया था कि वह कम्बल खरीद सकेगा। लेकिन अब वह सच में वह कम्बल नहीं, वो अपना जान निकाल करके जा रहा था अब उसको देने के लिए। इसलिए उसका हृदय भी उसी तरह उसी गति से चल रहा था जैसे अपना हृदय उसका निकल रहा हो, क्योंकि उसको पता था कि माघ का ठंड, पूस की ठंड आने वाली है और फिर उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी। तो उसे अपने दयनीय हालत पे बहुत ही बुरा लग रहा था और वो सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब तो उसको पैसा देना ही था, क्योंकि वो चाहता भी था देना और उसकी पत्नी भी उसको पैसा दे चुकी थी। तो यहाँ तक
अब नेक्स्ट भी इसमें सीन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस कहानी को पूरा करूँगी, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए आगे की क्लास में। तब तक हम लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है, तभी मैं इस कहानी वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।